नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ईडी से पंगा लेना ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई हो सकती है और बताया यह भी जा रहा है कि जिसमें टीएमसी चीफ को बड़ा झटका लग सकता है, जिसे लेकर ममता ने भी टीएमसी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। आईपैक पर ईडी रेट में फंसी पश्चिम बंगाल सरकार पर कई प्रतिबंध भी लग सकते हैं। ईडी ने शीर्ष अदालत में एक और याचिका दायर की है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस बीच बीजेपी ने भी ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमले तेज कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा आदेश दे सकता है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी और ईडी रेड, या कहें कि ममता बनाम ईडी की जो जंग है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कोई सख्त आदेश दे सकता है? देखिए, सच्चाई यही है कि ये धृतराष्ट्रों का मुल्क हो गया है। एक पाप हुआ है, एक कुकर्म हुआ है। जिस तरीके से द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और सारे लोग अंधे नपुंसक बनकर के बैठे हुए थे जी, वही अभी हो रहा है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का चिरहरण हुआ है कोलकाता के अंदर, और सारे लोग धृतराष्ट्र बनकर के बैठे हुए हैं जी। कि हमने देखा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, हमें कानून मालूम ही नहीं, और ये देश को बड़ा महंगा पड़ेगा। आज बंगाल में हुआ है, कल किसी और राज्य में होगा। अभी फाइल छीना गया है, फिर बाद में ईडी को, सेंट्रल के अधिकारियों को, मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। तब भी ऐसे ही आंख बंद करके सारे लोग बैठे रहेंगे। सारे लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कैलकुलेशन है जी। कोर्ट, राष्ट्रपति, गवर्नर, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, ये सारे लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि देखो, ये आर्टिकल 356 लगाना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को, इस कलंक को अपने सिर पर नहीं लगाना चाहते कि एक इलेक्टेड सरकार को इन्होंने गिरा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन इस बीच जिस तरह से ईडी के तेवर हैं, एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है। ईडी का तेवर नहीं है, ईडी तो याचिका कर रही है। ईडी के अधिकारी तो पिट गए, उनकी तो बेइज्जती हो गई। उनसे फाइल छीन के लेकर के चला गया, ये मूर्खों की तरह वहां बैठे रहे। आप देखिए ना, वो तो लाचार, बिल्कुल दीनहीन बन गया ईडी कि 4 अधिकारी आए, डीजीपी आए, चलो फाइल दो यहां से, चलो कौन है तुम, आई कार्ड दिखाओ। ये हुआ है सर, ये हमारा आई कार्ड, अभी नहीं दोगे अभी पिटाई हो जाएगी। 100 लोग घुस गए अंदर जी। दिस व्हाट हैपेंड, गुंडागर्दी। तो ये जो है कि वो आर्टिकल 356 लगाना नहीं चाहते प्रधानमंत्री मोदी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जैसे लोगों को जो है ना, क्यों रूल ऑफ लॉ, संविधान, डेमोक्रेसी में जो विश्वास हम लोग करते हैं, उनके साथ क्यों छल हो रहा है? पार्लियामेंट में आइए, आर्टिकल 356 उसको संविधान से डिलीट मार दीजिए। क्योंकि अगर इस केस में आर्टिकल 356 नहीं लग रहा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब कोई और दूसरा सिचुएशन ही नहीं हो सकता। इससे खराब सिचुएशन, इससे आइडियल सिचुएशन और इससे ज्यादा उपयुक्त मौका आर्टिकल 356 का कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे ज्ञानी लोगों को मैं देख रहा हूं, बोले देखिए इसलिए नहीं लगा रहे कि वो तो अमृत दान मिल जाएगा। ये सब दिल्ली में बैठ करके जो है ना, पोंगा पंडित सब चुकुर चुकुर करने वाले है ना, जो कांग्रेस को जिता रहे थे,
कांग्रेस को जिता रहे थे हरियाणा में, जी, है ना। वो उस तरह के पाखंडी पत्रकार जिनको जो है हलवा पूरी का दुकान खोलना चाहिए, जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को जितवा रहे थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जितवा रहे थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जितवा रहे थे और दिल्ली में केजरीवाल को जितवा रहे थे। वो भी यही बात कह रहे थे कि केजरीवाल को जेल में डालने का मतलब केजरीवाल को अमृत दान दे देना, सिंपैथी वेव। सिंपैथी वेव आ जाएगा। नहीं मिलेगा। सिंपैथी वेव मिलता है उसको जिसके लिए लोगों के दिल में घृणा नहीं हो, खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। बंगाल की जनता त्रस्त है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बिलीव नहीं कर पा रही है तो आप वैसे भी चुनाव नहीं जीतोगे। आपने छोड़ दिया। ममता बनर्जी घूम घूम के कहेगी मेरा क्या बिगाड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी को 10 गालियां देगी, अमित शाह को 20 गालियां देगी और वो तिलक विलक लगा करके घूम जाएगी। आपको वैसे भी चुनाव आप हारोगे, लेकिन चुनाव हारना ही है तो सही रास्ते से चुनाव हारिए। ये जो पाप, ये कलंक, ये कलकत्ता के इस एपिसोड में हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम पे लगा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुनवाई की? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुनवाई की? कोई मुसलमान टेररिस्ट होता है उसके लिए दरवाजा खोल देते ये लोग रात के अंधेरे में। वो कौन है? वो चोरी करने वाले मुसलमानों का पैसा, रॉयट का पैसा, तीस्ता से तलवार, ये लेफ्ट मीडिया, ये कबाल के लोग, ये एनडीटीवी किस्म के लोग, ओह मुस्लिम कॉज के लिए लड़ने वाली मुसलमानों का ही पैसा खा गई। फ्रॉड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। वो जेल में ना जाए उसके लिए ये चंद्रचूड़ साहब, गणेश की पूजा करने वाले, है ना, वो रात जेल में ना जाए, नया बेंच बना दिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, वो रिजेक्ट कर दिया बेल। अरे ये कैसे जेल में रहेगी? तो 2 जज का बेंच भी बना दिया और फैसला भी दे दिया 12 बजे रात में। मतलब वो टेररिस्टों, ये तीस्ता से तलवार जैसे लोग, और भी बहुत सारे केसेस हैं इस तरह के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईडी के अधिकारी और एक चीफ मिनिस्टर दिन के उजाले में वो एक इन्वेस्टिगेशन में घुसती है, तमाम जो एविडेंसेस है वो सामने, दुनिया के सामने, मीडिया के सामने उठा के ले जाती है, दादागिरी करते हुए इस तरीके से। और वहां पे ईडी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में उसके लोग आ गए, टीएमसी के लोग, इतना भगदड़ मचा दिया कि जज साहब ही उठ के चली गई कि बहुत शोरगुल हो रहा है, कंट्रोल के बाहर है। तो थक हार के याचिका करते हुए पहुंचे, ये रिट पिटिशन लगाया है कि जो है मंडमास जारी कीजिए। एक नहीं, वो भी 2-2 याचिकाएं कि भाई ये जो तमाम डिजिटल और फाइल्स वगैरह सब जो सबूत लेकर के गई है उसको वापस दिलवा दीजिए। कान में जू तक नहीं रेंगा, कान में जू तक नहीं रेंगा। यहां से न्याय होगा? ये डेमोक्रेसी की लंबी चौड़ी भाषण देने के लिए जज साहब लोग, लंबे चौड़े भाषण जब देना होगा ना, लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे। मैंने पहले ही कहा था, वो वीडियो अभी जाकर के देखिए। जब ये मामला आया हाईकोर्ट में, ये लोग गए, मैंने पहले ही कह दिया था कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। ये लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। और सुनवाई आज होगी कि नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तीस्ता से तलवार को बेल देना इंपॉर्टेंट है, वो टेररिस्ट लोगों के लिए रात में दरवाजा खोल देना वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेमोक्रेसी का चिरहरण हो रहा है
कोई कुछ नहीं बोल रहा। और यकीन मानिए, मैं बात आपको कह रहा हूं, और देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या कोई भी हो, अगर ये मुख्यमंत्री बीजेपी का होता, नंगा कर दिए होते लोग सड़क पे, उसको लिंच कर दिया गया होता, मीडिया में कोई दूसरा बात ही नहीं होता। ये काम योगी आदित्यनाथ कर दे, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगले 10 मिनट में खबर ना आ जाए तो जो बोलिए। तमाशा हो रहा है इस देश में, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यहां हवाला कांड का पैसा जो है वो 1 2 का 4, 4 2 का 1 कर रहा है ये आईपैक। तो ये जो है कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई ये कहे कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, इट्स अ जोक। बाकी जितना भाषण देना है, पुरस्कार लेना है, लंबी चौड़ी बातें करनी है, पोस्ट रिटायरमेंट आर्टिकल लिखना है, और सबको जय जयकार, सबको भारत रत्न दे दो, सबको भारत रत्न दे दो। लेकिन शर्म आनी चाहिए। यह तमाशा हो रहा है। कल यही एनआरकी होगा, यही एनआरकी होगा। आज मुख्यमंत्री फाइल चोरी कर रही है, कल मुख्यमंत्री तमाचा मारेगी। कल मुख्यमंत्री तो परसों आम जनता दौड़ाएगी कि जिस जगह ईडी सीबीआई जाएगी वहीं लोग जो है पत्थर लेकर के। और अभी पिटाई तो हुई ना, पिटाई हुई, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही देश चले। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी सिस्टम जो है, और संविधान, और खास करके कानून, वो लुंज पुंज है, लुंज पुंज। बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे, जनता का मुंह आप नहीं रुकवा सकते। जब इस तरह का कांड होता है, जब बड़े बड़े लोगों को, जब लालू यादव को लोग देखते हैं कि सजा याफ्ता आदमी है, बाहर घूम रहा है, तो लोग बोलते हैं कितने पैसे लिए होंगे जज ने, कितने पैसे खाए होंगे। सिस्टम साख पे चलता है, लोगों की नजरों से इंस्टीट्यूशन गिर गया तो उसको कोई नहीं उठा सकता। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में उतनी ही हलचल भी बढ़ती जा रही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कानून के रक्षक ही एक गंभीर कॉन्जिबल अपराध में शामिल हो गए हैं। ममता बनाम ईडी का ये मामला पश्चिम बंगाल में बड़े बदलाव का संकेत जरूर दे रहा है, जिसने सीएम ममता की जमीन खिसका दी है। चुनावों से आने पहले बंगाल में चुनावों और घोटालों को लेकर टीएमसी बड़ी मुसीबत में जरूर फंस चुकी है, लेकिन नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।